हेलो दोस्तों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये वीडियो नंबर 11 रहेगा कि जो पेज नंबर 54 से लेके 57 तक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ दैट इज टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन दैट डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, then the dual behavior of matter, then at the last quantum mechanical model of an atom in which quantum number, probability density, then concept of orbital, and regarding that we have performed certain sums। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो वो आपको बोल देता हूँ। दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आज का जो पूरा सेशन है दैट विल बी for specifically for the quantum number, principal quantum number, then azimuthal quantum number, then the magnetic quantum number and spin quantum number, and at the last regarding these few sums। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट द सेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। कौन सी ऑर्बिट से पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग करता है। देन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर की ऑर्बिट हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं। दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन the main lines of the spectrum on the basis of the electronic jumps, जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, दूसरी से तीसरी में, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक जंप्स बिटवीन दिस सेल्स। यानी ये जो सभी ऑर्बिट रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं और ट्रांजिशन करते हैं बाय गेनिंग ऑफ एनर्जी ऑन और बाय लूजिंग द एनर्जी। देन इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से उनका एवरेज डिस्टेंस निकाल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हाट डज इट मीन? जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर ज्यादा रहेगा, या फिर उसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी मोर, ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी मोर। It completely determines this energy in hydrogen atom or hydrogen like species। Then the principal quantum number, the energy of hydrogen atom or the hydrogen like species depends on the value of n, that is the principal quantum number. Then their order of energy they have given, that is you can see that 5 greater than 4 greater than 3 greater than 2 and greater than 1। okay, so if above 5 is there then it would be more greater than the 5 it would be। okay, for multi electron species energy depends on both, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी उनकी एनर्जी, that is principal quantum number and azimuthal quantum number that is L, वो इसके बाद हम देखने वाले हैं। The maximum number of electrons present in any cell will be determined by the formula। तो वो फॉर्मूला क्या है वो हम लिख लेते हैं। The formula for maximum number of electron present in cell is
2n square, where n is the number of that orbit. Then the second quantum number, the name is azimuthal quantum number, which is denoted by L. It is also known as few other names. तो और क्या नाम है इनके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो, उनको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ओके, तो ये उनके दूसरे नाम है। उनका सिंबल हमने बात हो गई, द सिंबल फॉर दैट इज एल। ओके, within the same cell there are no subcells, so number of electronic jumps increases, and these explain the presence of fine lines in the spectrum. This quantum number tells about the few things. Number one, the number of subcells present in a cell. Number of subcells present in a cell. Then the second one, that is angular momentum of an electron present in सेल, यानी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका एंगुलर मोमेंटम भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। देन शेप्स ऑफ various subcells which are present in the same cell. You can call it shapes of various subcell which is present in same cell. So this is one number. नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन अ सेल, कितने नंबर के सबसेल प्रेजेंट है कोई भी सेल में। देन 2 नंबर में एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन अ सेल। देन उसके बाद शेप, उनके जो सबसेल प्रेजेंट है सेम सेल में उनके शेप कैसे, उसके बारे में भी ये एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। देन relative energies of various subcells, value of L which varies from 0 to n-1, ये हमें याद रखना है। 0 से स्टार्ट करके n-1 तक हमें जाना है। Then the
वैल्यू फॉर दैट देख लेते। सपोज सेल नंबर 1, फर्स्ट सेल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो उनका जो L है वो 0 होगा। ऐसे ही सेकेंड सेल कि सपोज उनका n क्या रहेगा सेकेंड ऑर्बिट यानी 2 नंबर, तो उसमें L की वैल्यू 2 आएगी यानी कि 0 एज वेल एज 1। ऐसे ही थर्ड सेल के बारे में बात करो आप, तो उसमें n इज इक्वल टू 3 आएगा, जिसमें L 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। देन फोर्थ सेल या फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करो, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो L की वैल्यू भी 0, 1, 2 एंड 3 आएगी यानी 4 वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप ऐसे जो है बाय यूजिंग 0 to n-1 you can get the idea about the azimuthal quantum number. Then here you can see that the tabulated form it has been given, in which value of L, that is azimuthal quantum number, and the designation of subcell, कौन सी सबसेल रहेगी। ओके, तो सपोज कि 0 है तो ये हो जाएगा S बाय 1 तो P, 2 तो D, SPD, then F, then G and then H, but we are going to study about SPDF, ये 4 तक हमें पढ़ना है। ओके, then the notation of SPDF represent the initial letters of the word sharp, principal and diffused as well as the fundamental. In continuation, suppose L is equal to 4 is called G subcell, ये आगे टेबल में हमने देख लिया है, and L is equal to 5 is called H subcell and so on, but we are going to study about the S, P, D and F. Okay, then another table it has been given, in which you can see that the principal cell and the subcells. First cell if it is, then there the value of L will be 0 and it would be S subcell. Then suppose second, then L की वैल्यू क्या आएगी 0 as well as 1, तो 0 में सबसेल आएगी S, 1 में सबसेल आएगी P। देन थर्ड सेल तो L की 3 वैल्यू आएगी भाई 0, 1 एंड 2। सबसेल भी इनकी S, इनके लिए P और 2 नंबर के लिए आ जाएगी D सबसेल। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट के लिए हम बात करें तो 0, 1, 2 एंड 3। 4L की वैल्यू आएगी 0 के लिए S, फिर 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 3 के लिए F। ओके, तो ऐसे सबसेल्स आप डिसाइड कर सकते हो बाय यूजिंग द एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज द magnetic quantum number, in which these quantum number, देखो सबसे पहले तो उनका जो सिंबल है
वो मैं बोल देता हूँ आपको। द सिंबल फॉर दिस इज m। दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड। अभी इसका काम क्या है? रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट व्हेन द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइन इन द स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है हमारा, वो आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दो तो उनका स्प्लिटअप होता है। ये हम पढ़ गए, जिसको हम ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सबसेल कैन ओरिएंट देमसेल्व्स, उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा अपने आप, इन अ सर्टेन प्रिफर्ड रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, और वो रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ओके, दिस रीजन इज नोन एज एन ऑर्बिट। सो the magnetic quantum number m determines the number of preferred orientation of the electrons present in a subcell, कि आपको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कहाँ पे है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंस ईच ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, thus a magnetic quantum number determines the number of orbitals। क्या डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबसेल, एंड वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -L से शुरू करके हम जाएंगे +L तक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल पूरा दिया गया है, जो टेबल के अंदर आपको सबसेल, फर्स्ट कॉलम, देन ऑर्बिटल्स मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले सबसेल S के लिए L की वैल्यू 0, तो M भी 0 आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 ही रहेगी। -L कौन सा है? देखो L की वैल्यू 1 है, तो -1, देन 0 एंड देन +1, तो इसके लिए 3 हो जाएगी ऑर्बिटल। -2 से लेके स्टार्ट करो, -2, -1, 0, +1, +2 यानी 5। फिर इससे आगे -L3 है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, तो ये 7 ऑर्बिटल्स हो जाएगी। तो ऐसे इजीली आप ये याद रख सकते हो। ओके, then you can see over here the few subcells of P. We are having 3 subcells, that is X, Y and Z. So for the same M की वैल्यू यहाँ पे Px के लिए 0 रहेगी, Py के लिए वो रहेगी +1 और Pz के लिए वो रहेगी -1। तो ऐसे ही हमारे पास और एक सबसेल है D, कि जिसमें 5 सबसेल्स होती है, dz2, dxz, dyz, dx2 - y2, dxy। तो उनके लिए जो m की वैल्यू रहेगी, ठीक है, वो हम लिखते हैं, सपोज कि dz2 हो तो उसमें 0, xz में +1, देन dyz के अंदर आएगा -1, देन +2, ऐसे ही रेंडमली सीधे ही जाना है स्ट्रेट लाइन में। ओके, देन दिस वुड बी दी -2। तो ऐसे आप कोई भी सबसेल्स, सपोज कि वो P की हो या फिर D की हो, तो उनके लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ degenerate orbitals means what? These orbitals of the same subcell having equal energy
are called degenerate orbitals. इनको हम क्या बोलते हैं? degenerate orbitals. और इनके एग्जाम्पल्स भी हमें पता है दोस्तों. एक ही मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं. इनके जो एग्जाम्पल्स है वो भी हमें पता है. सबसे पहले P जो है और D ऑर्बिटल्स. P के अंदर दोस्तों कितनी ऑर्बिट्स रहती है? ऑर्बिटल्स रहती है तो क्या भाई 3. और D के अंदर कितनी रहती है? 5. 3 और 5. ठीक है, तो P ऑर्बिटल्स के बारे में मैं आपको बोल दूं कि जो P ऑर्बिटल्स है उसके अंदर आपके पास रहेगी सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz. देन d ऑर्बिटल्स जो है तो उसमें हमारे पास d xy, d yz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. ऐसे 5 सब सेल्स रहती है. और दोनों में जब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो तब ये सभी का ओरिएंटेशन और एनर्जी लेवल इक्वल रहेगा. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो तो ये पांचों की पांचों जो सब सेल्स है उनका एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल रहने वाला है. ओके, दिस वी हैव टू रिमेंबर. Thus फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या रहेगी? तो वो बोल देता हूं भाई मैं आपको 1s लेस देन 2s. अगर देखो आप 1s के बारे में बात कर रहे हो 1s एंड 2s, देन 1s विल बी लेस देन 2s. पर अगर आप 2s के बारे में बात कर रहे हो तो 2s ग्रेटर देन 1s. देन ऐसे ही 2s के बाद एक ही मिनट, ओके 1s के बाद आएगा 2s और सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल्स है 2s एंड 2p, तो दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल रहेगी. फिर आएगा 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d. इसके आगे हम जाए तो आ जाएगा 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f एंड देन अगेन एंड सो ऑन. ऐसे ही आगे जाता रहेगा. ओके, अगर आप बात करो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं. E2s for hydrogen greater than E2s for lithium greater than E2s for sodium greater than E2s for potassium. Okay, then the total number
total possible values for m means the magnetic quantum number in a given subcell will be determined by the formula that is 2l plus 1, and total number of orbitals in a given cell will be determined by the formula that is n square, where n is equal to number of that orbitals. Then the next quantum number, that is the spin quantum number, जिसका symbol है s. So the electron in an atom not only moves around the nucleus but also it spins about its own axis. खुद की ऑर्बिट में तो वो घूमता ही है, पर वो अपने आप अपनी जगह पे भी स्पिन करता रहता है. Since the electron in an atom in an orbital can spin either in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, वो घड़ी की डायरेक्शन में घूमता है या घड़ी की रिवर्स डायरेक्शन में घूमता रहता है. सो उसके ऊपर से जो स्पिन क्वांटम नंबर है कैन बी हैव ओनली 2 वैल्यूज, उनकी 2 वैल्यू रहेगी. एक है +1/2 और दूसरी वैल्यू आप बोल सकते हो -1/2. ओके, this quantum number helps to explain the magnetic property of substances. Okay, then अभी एक चीज आपको इससे हम बोल सकते हैं, नोट में याद रखना है बच्चों, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स maximum number of electrons in S subcell will be 2. Maximum number of electron in P subcell it would be 6. Maximum number of electron in D subcell it would be 10, and maximum number of electron occupied in F subcell it would be 14. यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल्स है S. P के अंदर 3 सबसेल है, Px, Py एंड Pz, तो 2 4 6 हो जाएंगे. D के अंदर xy, yz, zx, x² - y² एंड d z². ऐसे 1 2 3 4 और 5, तो 5 2 10 हो जाएगा. f के नेम्स अभी तक हमारे पास नहीं है, विच आर द सबसेल्स विच आर फाइंडिंग इन द f ऑर्बिटल्स, पर हम इतना बोल सकते हैं कि वो 7 है. उनके नेम्स नहीं है पर वो 7 है, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऑक्यूपाई हो सकते हैं. तो ये याद रखना है बच्चों. अभी हमारे पास इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे. और मैंने आपको शुरुआत से ही बोला हुआ है, क्वांटम नंबर का टॉपिक जो है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर जी नीट गुजकेट एज वेल एज फॉर द बोर्ड. बोर्ड के लिए तो है ही, पर वो जी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो सबसे पहले द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3. अभी इसकी 2 मेथड है, ठीक है. तो देखते हैं, अभी n की वैल्यू हमें दी है, n इज इक्वल टू 3, मीन्स ऑर्बिट कौन सी है, नंबर 3 वाली. ओके, अभी उसके लिए l की जो वैल्यू है, L की वैल्यू रहेगी 0 1 and 2, 0 1 and 2. Thus there is a 1 3s orbital. चलिए हम क्या बोल सकते हैं
कि ऑर्बिट नंबर 3 और 0 मिला के आप बनाओ तो एक जो है वो थ्री एस ऑर्बिटल हो जाएगी। कैसे, तो देखो वो बोल देता हूं आपको। n इज इक्वल टू 3 है, देन l की वैल्यू 0 लगाओ आप, ओके, एंड देन m की वैल्यू भी 0, तो ये हो जाएगा 3s, ओके, 3s ऑर्बिटल्स, ओके। देन देर आर 3p ऑर्बिटल्स, तो 3p में कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो तो इसके लिए देखो n की वैल्यू तो 3 रहेगी, देन l की वैल्यू 1, एंड फॉर m के लिए हमारे पास रहेगा -1, 0 एंड +1, ऐसे 3 m की वैल्यू रहेगी। सो ये रह जाएगा 3p, ओके। देन 5 3D के अंदर 5 सबसेल्स रहती है, तो वो कैसे आएगा, तो वो भी बोल देता हूं आपको। n इज इक्वल टू 3, जो l की वैल्यू रहेगी वो आएगी 2 दैट इज, और इसमें m के लिए जो मैं आपको बोलूं m की वैल्यू, तो उसमें आपको मिलेगा -2, -1, 0, +1, +2, तो ऐसे 5 सबसेल्स आएंगे D में। वो कौन से, वो भी हमारे लास्ट स्लाइड में बात हो गई, XY, YZ, ZX, x² - y² एंड D Z², ओके। अभी वो सब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ, ठीक है। अभी आप टोटल करो तो ये इसके भाई साहब के 1, इनकी 3 और इनकी 5। सो इफ विल डू द एडिशन ऑफ दिस ऑल, दैट इज 1 + 3 + 5, then total you will be getting 5 + 3 that is 8 + 1 that is 9 subcells, okay, for n is equal to 3। तो ये ठहरी मेथड नंबर 1। दूसरी एक मेथड आपको बोल देता हूं मैं कि वी हैव द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n²। तो n की वैल्यू हमें दी है दैट इज 3, सो 3² आप करो, यू विल बी गेटिंग 9 डायरेक्टली। तो ये भी आप दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। देन क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। और उसके अंदर जो क्वांटम नंबर दिए मैं आपको बोल देता हूं। ए के अंदर ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू दी है 1, फिर ऐसे ही b, n की वैल्यू आपको दिया है 4 एंड वैल्यू ऑफ l दे हैव गिवन 0, c वैल्यू ऑफ n they have given 5 and value of l they have given 3, and for d value of n they have given 3 and value of l they have given 2। तो बहुत सिंपल फंडा है। देखो सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के आप लिख सकते हो। n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही, n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ तो 4 आएगा ही, यहाँ पे 5 आने वाला है और यहाँ पे 3 आने वाला है। तो ये तो सिंपली आप लिख सकते हो आंसर में बाय सीइंग दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर l के लिए, तो l के लिए सबसे पहले 1 दिया गया है, ओके, तो 1 यानी p रहेगा, तो ये 2p ऑर्बिटल हो जाएगी। देन l की वैल्यू 0 है, तो ये s हो जाएगा यानी 4s। फिर l की वैल्यू 3 है, तो ये f हो जाएगा यानी 5f, और ये l इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा d। तो इसका सिंपल एक फंडा है l के लिए, l की वैल्यू 0 हो तो वो s है,
L की वैल्यू सपोज वो 1 हो तो वो P है, L की वैल्यू सपोज वो 2 हो तो वो D है, L की वैल्यू 3 है सपोज तो वो है F के SPDF। फिर आगे भी है 4 हो तो G देन H, पर हमें इतना काफी है हमारे लिए, इतने में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं दोस्तों। अपनी चैनल है ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, द नेम इज देवांग सर केमिस्ट्री, पूरा ब्लॉक लेटर में डालोगे तो आ जाएगा। ओके, और उसके लिए जो लिंक है चैनल में ज्वाइन होने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। ठीक है, तो उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। जो बच्चे नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।